हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, जो सब्जेक्ट है आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का ये सेकंड थ्योरी पेपर है। और इसमें अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी तक में हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अब हम 81 क्वेश्चंस से लेकर के जो भी क्वेश्चंस आगे बच रहे हैं उन सभी को कवर करेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग चैनल विजिट करते हुए वो सभी वीडियोस देख लें। क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे, प्रॉपर देखते रहेंगे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आने वाले समय में फिर आपको केवल रिवीजन करना ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 81 कि VIAD वाले बच्चे के मूल्यांकन में क्या शामिल हो सकता है। तो इसमें क्या शामिल हो सकता है, जो भी बच्चे देखने में उन्हें समस्या होती है, वो VIAD के बच्चे होते हैं, उनको दृष्टि प्रशिक्षण भी कराया जाता है, IQ प्रशिक्षण भी कराया जाता है उनका। इसके साथ साथ उनके व्यवहार का भी अवलोकन किया जाता है और उसमें किसी भी प्रकार से अगर व्यवहार में कमी आ रही है तो उसको भी वहाँ पे सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 कि VIAD वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। तो इनके लिए जो शिक्षण नीतियाँ होनी चाहिए वो कौन सी होगी, वो होगी कि समायोजन योग्य और व्यक्तिगत, यानी कि अगर ये कार्य करने में सक्षम हैं और सामान्य बच्चों से थोड़ा सा मेल खा रहे हैं तो फिर आप उन बच्चों के साथ में बिठा करके इनको शिक्षा दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये बच्चे समावेशन करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे बच्चों के साथ में कंफर्ट नहीं फील करना है, तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी इनको शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। तो ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 संचार का कौन सा तरीका मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है जो बहरे और अंधे दोनों हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है स्पर्श संकेत, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो स्पर्श संकेत है इसके माध्यम से ही जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो इन दोनों व्यक्तियों को अगर एक साथ रखा जाए, जिसको बधिरांतता बोलते हैं, तो इनको स्पर्श लिपि के माध्यम से ही सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 84 कि दृष्टिहानि और लोकोमोटर विकारों वाले व्यक्तियों के लिए वास्तुकला संशोधन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका VIAD बच्चों की शिक्षा में बहुविषयक टीम में निम्नलिखित पेशेवर शामिल हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो ये होगा कि इन बच्चों के लिए शिक्षक भी तत्पर रहते हैं, सभी चीज़ वो सिखाने का प्रयास करते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा भी शामिल होता है और भाषण चिकित्सा भी इसमें शामिल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 कि VIAD वाले बच्चों में कार्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन करने के लिए आमतौर पर किस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है कार्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन। तो ऐसे बच्चों के लिए कार्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ पे लागू की जाती है। ऑप्शन नंबर सा जो है आपका
वो सही हो जाएगा, या इसको सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 की सॉरी 87 VIAD वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो किसे प्राथमिकता दे सकते हैं, स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकते हैं आप। इसके साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनने देने के लिए आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ना होगा और उनके अधिकारों को भी कहीं ना कहीं आपको बता करके उन अधिकारों को भी दिलाना होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता और आत्म वकालत को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है 88 की VIAD वाले बच्चों के लिए संचार के तरीके कौन होने चाहिए। तो ऐसे में संचार के जो तरीके होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं विविध और समायोज्य, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स आप अपनाते हैं ऐसे बच्चों को संचार से जोड़ने के लिए और उसमें उनको समायोजन करते हैं, ये प्रक्रिया यहाँ पे लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 कि दृश्य हानि और गति विकार वाले व्यक्तियों के लिए वास्तुकला संशोधन में शामिल हो सकते हैं। तो वास्तुकला संशोधन में क्या शामिल हो सकता है, अस्पष्ट संकेत, और उनको जवाब देंगे तब वो अच्छे से सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि जब उनके लिए कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा तो वो उससे सीख नहीं पाएंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की। तो VIAD बच्चों की शिक्षा में बहुविषयक टीम सहयोग करता है। तो ये किस प्रकार सहयोग करता है, ये व्यक्तिगत सहायता देता है और रणनीतियाँ विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 कि VIAD वाले बच्चों के मूल्यांकन में निम्नलिखित का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो कौन सा मूल्यांकन शामिल होना चाहिए यहाँ पे, दोनों क्षमताओं और आवश्यकताओं, क्योंकि यहाँ पे जब उनकी क्षमताओं को विकसित किया जाएगा और आवश्यकताओं को उनके पूरा किया जाएगा तभी उनका मूल्यांकन हम अच्छे से कर सकते हैं कि कितना कुछ इनके अंदर क्षमता बची है जो ये बाद में हम विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 कि VIAD वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियों में इस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं किस पे जोर दिया जाना चाहिए। बहुसंवेदी दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए, किसी एक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि केवल उनको दृश्य सहायता अगर आप दे रहे हैं तो भी गलत बात है, दूसरों पे निर्भर होने के लिए आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे बहुसंवेदी दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 जिसमें VIAD वाले बच्चों के लिए संचार के तरीकों में शामिल हो सकते हैं। तो VIAD वाले बच्चों के संचार के तरीकों में क्या शामिल हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर उनके विभिन्न तरीके के माध्यम से उनको कुछ सिखाया जाना या संचार की प्रणाली से उनको जोड़ना। अगला क्वेश्चन है 94 कि दृश्य हानि और गति विकार वाले व्यक्तियों के लिए वास्तुकला संशोधन का उद्देश्य निम्न को बढ़ाना है। तो इसमें आपका पहुंच और सुरक्षा, जब बच्चे की पहुंच विकसित होगी और उसकी सुरक्षा भी होगी तभी वो किसी भी कार्य में दक्ष होगा। तो ये हमारा 94 क्वेश्चन तक इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए हैं। ये पूरी श्रृंखला आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती है जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए गए हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के इसके पहले भी आप लोगों को 20-20 क्वेश्चंस की सीरीज़ दी गई है, तो उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके साथ ही ये भी आप लोग कवर करते हुए पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं तो वो प्रीवियस ईयर पेपर सभी एनालिसिस करते हुए यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगर आप इतना ही बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप लोग चैनल विजिट करते हुए यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं।
बाकी टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, जिसमें आप लोगों को सभी नोट्स और उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल की फ़ाइल वगैरह भी दी गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।